हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने जो चैप्टर था आपका ट्राइंगल्स चैप्टर था आपका, वो हमने क्या कर लिया था भैया, आपका कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो चैप्टर नंबर आपका 6 था वो कंप्लीट हो चुका था और चैप्टर नंबर 7 आपका आज स्टार्ट होगा और चैप्टर नंबर 7 है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है आपका, वो स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत आराम से सुकून के साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझना क्या है यहाँ से, यहाँ से पहले समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एक तो डिस्टेंस, आपको कोई दो पॉइंट दिए होंगे। ठीक, ये पॉइंट आपका x1 होगा, y1 होगा और ये पॉइंट आपका x2 होगा और आपका y2 होगा। क्लियर? तो स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें क्या है, इसमें आपको इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली वाली वैल्यू आपकी x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। पहले वाले को FC का बोलते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला होता है, तो डी से डिनोट करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला का यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर आगे आप चलोगे तो यहाँ से आप एरिया का फार्मूला भी यूज करोगे। एरिया के बाद फिर आप यहाँ से रेशियो का फार्मूला होता है कि रेशियो का फार्मूला यूज करते हैं। कोई लाइन है आपकी, उसको उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं और जो पॉइंट होते हैं वो यहाँ पर कुछ होते हैं, x3 y3 होंगे। यदि हमने इसको 1:1 में आपका डिवाइड कर दिया तो यहाँ से हम x और y के पॉइंट निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, पहले धीरे धीरे समझते चलेंगे चीजों को। तो सबसे पहले यहाँ जो फॉर्मूला आपका यूज होना है फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आपका यूज होगा यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला। कोई दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, उसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो वो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके तीन पार्ट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको टू पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक लाइन है हमारी ये, एक लाइन लेंगे, ये लाइन है आपकी। तो लाइन में यहाँ से पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है आपका 2,3 है, फिर आपका यहाँ पे 4,1 है। बहुत ध्यान से आराम के साथ समझेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो x1 की वैल्यू है, यहाँ हम x1 y1 से कंपेयर कर लेंगे, x1 y1 और इधर x2 y2 से कंपेयर कर लेंगे। कोई से साइड को x1 y1 ले सकते हैं, कोई से भी साइड को हम x2 y2 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x1 के प्लेस पर कौन है, x1 के प्लेस पर 2 है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपकी 2 होगी। y1 के प्लेस पर आपका 3 है, y1 की वैल्यू आपकी 3 होगी। क्लियर? यहाँ से x2 के प्लेस पर आपका 4 है तो x2 की वैल्यू 4 होगी और y2 के प्लेस पर आपका 1 है तो यहाँ से y2 की वैल्यू आपकी 1 होगी। यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x1 के प्लेस पर 2 है, y1 के प्लेस पर 3 है, x2 के प्लेस पर 4 है और y2 के प्लेस पर 1 है। क्लियर? डिस्टेंस निकालनी है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो x2 क्या है आपका, x2 4 है, 4 माइनस x1 आपका 2 है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, y2 आपका 1 है माइनस y1 आपका 3 है और इसका भी आपका स्क्वायर है। क्लियर?
तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आई वो चेक कर लेते हैं एक बार। डी इक्वल 4 - 2 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 - 3 कितना आएगा -2 आएंगे, तो -2 का स्क्वायर और यहाँ से आपका स्क्वायर रूट। क्लियर। x2 - x1 कितना है आपका 2 आया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। y2 - y1 कितना है -2 आया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और -2 का स्क्वायर भी आपका प्लस के 4 होते हैं। ठीक, तो माइनस के 4 का 2 का स्क्वायर भी प्लस के 4 होंगे, और यहाँ से 4 और 4 कितना आएगा स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 4 का 2 आपका बाहर आया, तो डिस्टेंस यहाँ से आई 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट, 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है, चैप्टर भी बहुत आसान है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए तो पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में आपको किसी को डाउट हो तो बताएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे, आपके डाउट भी खत्म होते चले जाएंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको हटा दो फिर जल्दी से नोट करेंगे भाई। मैं साइड हो जाता हूँ, नोट करेंगे आप जल्दी से। चलिए इसको यहां से हटाते हैं, अब सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। ये लाइन है आपकी एक। ठीक, सेकंड पॉइंट है आपके यहां से -5, 7 और यहां से आपका -1, 3। ये आपके पॉइंट्स हैं। तो यहां से वैल्यू नोट करेंगे, x1 के प्लेस पर कौन है आपका -5, x2 के प्लेस पर कौन है -1, y1 के प्लेस पर 7 है, और y2 के प्लेस पर -3 है। देखिए हम इसको x1 ले सकते हैं या इसको भी x1 ले सकते हैं। यदि इसको x1 लेंगे तो फिर y1 ये वाला लेंगे, और यदि इसको x1 लेंगे तो फिर y1 इसके साथ वाला लेंगे। ठीक है, यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेना है, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेंगे। ये x1 तो ये y1, ये x2 तो ये y2। क्लियर, कोई से को कोई सा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं। समझना क्या है, बस डायरेक्ट फार्मूला रखना है, डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट आपको। ये d है, d में d मीन्स डिस्टेंस को d से डिनोट कर देते हैं। x2 कितना है, x2 आपका -1 है, माइनस यहाँ पे x1 कितना है -5। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, इस वाले माइनस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इस माइनस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। x2 कितना है आपका -1 पुट कर दिए। फिर आपका x1 कितना है -5, तो -5 पुट कर दिए। ये वाला माइनस एज इट इज रखा हुआ है, इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, और पूरे का स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है आपका -3 माइनस y1, y1 आपका कितना है 7, और इसका स्क्वायर। अब यहां से -1 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस के 5 और उसका होल स्क्वायर प्लस -3 -10, तो -10 का होल स्क्वायर। चलिए इधर कर लेते हैं। यहां से -1 है, प्लस के 5 है, तो प्लस के 4 बचेंगे, तो यहां से प्लस के 4 का स्क्वायर और यहां से प्लस -10 का स्क्वायर, और उस पूरे का क्या है आपका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, -10 का स्क्वायर प्लस के 100, यहां से कितना आया 116 स्क्वायर रूट के अंदर। 116 आपका स्क्वायर रूट के अंदर आया, तो यहां से क्या करेंगे 116 के फैक्टर कर सकते हैं हम। 116 के यदि आप फैक्टर करोगे तो यहां से आपका ये 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36,
ठीक। यहां से 166 116 क्या आएगा आपके फैक्टर, 4 मल्टीप्लाई 29। तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको पहले लिख के दिखा देते हैं। ये होगा 4 मल्टीप्लाई 29, और यहाँ से 4 का 2 बाहर, स्क्वायर रूट के अंदर 29। तो आपकी डिस्टेंस आई है 2 स्क्वायर रूट 29। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है उसको देखते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट में आपका x1 और y1 क्या है, a कोमा b। x2 y2 आपके कितने हैं, माइनस a कोमा माइनस b। x1 y1 a b, x2 y2 माइनस a माइनस b। x1 की वैल्यू आपकी a है और x2 की वैल्यू आपकी माइनस के a है। ठीक, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। ठीक, एक बार लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो आप किसी से भी जा सकते हो, किसी से भी मतलब x1 y1 को आप इधर भी लिख सकते हो और x2 y2 को इधर लिख सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। x2 कितना है आपका, माइनस ए, फिर आपका y1 b है, और आपका यहाँ से y2 कितना है, माइनस के v। ठीक, डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला पुट करेंगे डायरेक्ट। डिस्टेंस आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। x2 x2 कितना है, माइनस ए, माइनस x1 कितना है, ए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका माइनस के b है, माइनस ये वाला y1 कितना है आपका v है, इसका भी आप होल स्क्वायर करोगे। माइनस के 2a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b होल स्क्वायर, और सारे का क्या है आपका स्क्वायर रूट है। ठीक, अभी वैल्यू पुट करी है, कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बस। -2 का स्क्वायर प्लस के 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर? एक मिनट जरा कॉल आ रही है। हेलो, आइए भाई, चलिए। -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन है, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 4 तो बाहर आ जाएगा, कितना आएगा 2, और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यदि हम यहाँ x1 y1 लें और यहाँ x2 y2 लें तो आंसर अलग आएगा। आंसर नोट कर लेंगे, आंसर कितना आया, अभी मैं आपको इससे भी करके दिखाता हूँ, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक, आंसर कितना आया हमारा, आंसर ये रखा भैया साइड में, आंसर आया 2 बाहर है और स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ठीक, अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, है ना। गेम क्या खेलना है, x1 y1 को चेंज करना है x2 y2 के प्लेस पर। चलिए अब यहां से वैल्यू चेंज करते हैं।
अब देखिए भाई, ये हमारे x2/2 लेंगे अब की बार, x2/2, और इधर क्या लेंगे हम, x1/1। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से करेंगे सुकून के साथ। ठीक, इंटरचेंज कर दी है। अब की बार x1, पहले x1 क्या था आपका, a था, लेकिन अब की बार x1 क्या होगा, माइनस ए होगा। x2 क्या होगा, प्लस ए होगा। y1 क्या होगा, माइनस के b होंगे, और y2 क्या होगा, प्लस के b होंगे। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस क्या आएगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको सेम रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, x2 कितना है, a, माइनस x1 कितना है, माइनस के a, तो ये वाला माइनस तो एज इट इज रखेंगे, माइनस का है, ठीक, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका, b है, माइनस y1 कितना है, माइनस के b, होल स्क्वायर। a माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के b होल स्क्वायर। a और a कितने हुए, 2a होल स्क्वायर प्लस b और b 2b होल स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहां से डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का 2 बाहर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप कोई से भी तरीके से चले जाइए, x1/1 x2/2 आप किसी को भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो आंसर मैच करेंगे, आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, तो किसी बच्चे को डाउट हो तो वो डाउट माइंड से निकाल दे, आंसर आपका सेम आएगा। इसको x1/1 भी ले सकते हैं, x2/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ x2 है तो बाई 2 ही होना चाहिए, बाई 1 नहीं लिख सकते यहाँ। x2/1 ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, x1 x2 x1/1 x2/2 ये कॉम्बिनेशन आपका चलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भाई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। डिस्टेंस फाइंड करनी है 0 0 और आपकी 36 और 15 के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से फाइंड कर लेंगे भाई। देखिए, यहाँ पे पॉइंट क्या है आपके, 0 0 है, और यहाँ पे पॉइंट है आपके 36 15। ठीक, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, और ये आपकी x2 की वैल्यू है, और ये आपकी y2 की वैल्यू है। क्लियर, चलिए, अब यहाँ से डिस्टेंस x1 y1 तो आपको पता चल गया, या चलो आपको लिख के दिखा देता हूं मैं। आपका x1 कितना है, 0 है, x1 इक्वल 0। x2 कितना है, x2 है आपका 36। यहाँ से y1 आपका 0 है, और y2 आपका कितना है, और y2 आपका यहाँ से है 15। क्लियर, वैल्यू नोट कर ली। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, बोला क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस निकाल ली है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए, अब वैल्यू पुट करनी है, और कुछ भी नहीं करना। x2 आपका 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y आपका 15y2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, 36 माइनस कितना बचा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे भाई, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, और 3 21। यहाँ से 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9, और 1 10, 6 9। ठीक, 1296 आएगा, कितना आएगा, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225।
यहां से इनको क्या करना है, ऐड करना है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेशन करने में तो भैया आप क्या हो, माहिर हो, माहिर। कैलकुलेशन में करने में क्या हो, माहिर। तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस देखते हैं कितनी आएगी। 5 और 6 आपका 11, 1 कैरी। 2 और 9 11 और 1 कैरी, 12 फिर 1 कैरी। 2 और 2 4 और 1 कैरी, 5। और यहां से 1 और 1 2, ठीक। तो यहां से आपका आया 2521, 2521, ठीक। तो यहां से इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहो भैया निकाल लेना, अदरवाइज इसकी डिस्टेंस कितनी आई, 2521। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बताते हैं, जल्दी नोट करेंगे भाई, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। अरे यहाँ तो 1 है, ये 2 कैसे आ गया। यहाँ 1 आएगा भाई, कैरी थोड़ी है, कैरी नहीं है, 1 का 1 आएगा यहाँ, ठीक है। 1521, 1521 किसका होता है, 40 का 1600 होता है। आपका होगा ये 39, ठीक है, 39। तो डी आपका आएगा 39। क्लियर। चलिए अब यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। यहाँ कुछ मिसिंग है, कोई बात नहीं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, कि आपके दो शहर हैं, टू टाउन्स हैं ए और बी, और उनके बीच की आपको डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस दी गई है उनके बीच की, लेकिन कोऑर्डिनेट्स में दी गई है। तो क्या हम उन शहर के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, और बता दिया भाई, ठीक है, बता दिया। कैसे, ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो एक आपका टाउन ए है, एक टाउन बी है, तो उनके बीच की डिस्टेंस अभी हमने बताई है, कितनी आई है, 39। और शहर के बीच की डिस्टेंस किसमें होती है, किलोमीटर में, ठीक। तो यहाँ से डिस्टेंस ए और बी कितना आएगा आपका, 39 किलोमीटर, ठीक है। जो ऊपर आपने अभी सोल्व किया है वो ही बताना था और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1523 -2 -11 आर कोलिनियर, ठीक। अब ये चीज थोड़ी सी हमको समझनी है भाई, कब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं और कब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, ठीक। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब एक ही लाइन में कोई पॉइंट हो, जब पॉइंट्स कहाँ हो, एक ही लाइन पर हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर बोलते हैं। जैसे ए पॉइंट कहाँ है, इस लाइन पर है। फिर बी पॉइंट कहाँ है, इस लाइन पर है। सी पॉइंट कहाँ है, इस लाइन पर है, ठीक। यदि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, 1,5 2,3 और आपका -2 -11, ये पॉइंट यदि आपके एक ही लाइन पर हैं, तो इनको क्या बोल लेंगे हम, दीज पॉइंट्स आर या दीज कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। एक ही लाइन पर उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो इनको क्या बोल लेंगे, कोलिनियर। यदि क्या होता, ये दो पॉइंट यहाँ है और -2 -11 इधर होता, तो क्या तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होते, क्या तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होते, तो तीनों पॉइंट आपस में कभी भी कोलिनियर नहीं होते, ठीक। क्योंकि यहां से एक लाइन खींचेंगे तो ये दोनों कोलिनियर है, लेकिन ये इस लाइन पर कहीं भी नहीं है। या अगर ये दोनों लाइन खींच दें हम, तो ये दोनों आपस में एक लाइन पर है, लेकिन तीसरा इस लाइन पर नहीं है। और या ये लाइन ले हम, तो ये दोनों कोलिनियर है, लेकिन तीसरा इस पर नहीं है। तो इस कंडीशन में तीनों आपस में कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोलिनियर कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन में होते हैं। जितने भी पॉइंट हमको दिए गए हैं वो सारे एक ही लाइन में हैं, तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। लेकिन पता कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा हमको समझना है भाई। अब देखिए क्या समझना है वो देखते हैं, ठीक। इसको यहां से हटा देते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज भैया समझ नहीं आएगा।
चलिए देखिए, कोलिनियर की कंडीशन कब होती है? जब 3 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे तो उनकी कुछ डिस्टेंस भी होगी। ठीक, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट आपका यहाँ है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी। बड़े प्यार के साथ समझेंगे, आराम से। ठीक, बच्चों वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी बच्चे ही हो, भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? जब कोई सी भी एक लाइन, कोई सी भी एक साइड की वैल्यू बाकी दो के सम से ग्रेटर हो जाए, बाकी दो के सम से ग्रेटर हो जाए, मतलब इन दोनों का सम इससे छोटा हो जाए, या इन दोनों का सम इससे छोटा हो जाए, या इन दोनों का सम इससे छोटा हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है? कभी भी ट्राइंगल नहीं बनता। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे, क्योंकि ट्राइंगल आपका बनेगा तो पॉइंट तीनों आपके कोलिनियर नहीं होंगे कभी भी, नेवर। जब ट्राइंगल बनेगा तो क्या पॉइंट कोलिनियर होंगे? कैसे भी ट्राइंगल बना लो, पॉइंट कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे। तो जब ट्राइंगल बनता है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, लेकिन ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक ही कंडीशन में बनता है, और वो कंडीशन क्या होती है? ट्राइंगल जब बनता है जब किन्हीं दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा हो, ग्रेटर हो। ठीक, यहाँ यदि हम ए बी का सम लें, ए बी का जो सम होगा वो क्या होगा? ए सी प्लस बी सी से छोटा होगा, मतलब इन दोनों का सम तो ग्रेटर होगा इससे, और ये इन दोनों का सम से क्या होगा? स्मॉलर होगा। बात तो एक ही है। ठीक, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? ट्राइंगल बनता है। ठीक, इसको मैं अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। और यदि आपने ये कंडीशन भी ले ली, ए बी यदि इक्वल हो गया ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, तो इस कंडीशन में भी आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा, इस कंडीशन में भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। कोई सी भी दो साइड ले सकते हैं, या आप ए सी ले सकते हो, ए सी इक्वल यदि ए बी प्लस बी सी हो गया, तब भी आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन दोनों साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर, तभी आपका यहां से ये भैया बनेगा। कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी आपका ट्राइंगल बनने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, कैसे करेंगे वो देखते हैं भाई जरा। तो यहां से हम क्या पता करेंगे कि दो साइड्स का सम क्या तीसरी साइड से ग्रेटर है? यदि दो साइड का सम, टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। जब ग्रेटर होगा तो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। और यदि इक्वल या लेस देन रह गया टू साइड्स का सम थर्ड से, तो उस कंडीशन में पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, क्योंकि ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक, चलिए तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं भाई। देखिए, एक साइड ली हमने। ठीक, इसको भैया रंग देते हैं, ये रंग दिया इसको लाल रंग से। ठीक, कैसे रंग दिया? लाल रंग से। ठीक है, अब इसको यहां उठा के ले आओ। अब एक और साइड, दो साइड लूंगा मैं, जो इन अकेली साइड के क्या होगी? इस अकेली साइड के इक्वल होगी। ठीक, दो ऐसी साइड लूंगा मैं जो इस साइड के तीसरी के इक्वल होंगी या इससे छोटी होंगी। ठीक, चलिए देखो, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं। एक साइड मैंने ये ली, इसको मैं अलग कलर दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिखा दी ब्लू कलर से। ठीक, और एक साइड और लेते हैं भाई, एक साइड यहां से लेते हैं। तो ये क्या है? दोनों साइड, दोनों साइड क्या है? ये इनका सम तीसरी साइड के इक्वल है, और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, देखेंगे आप, ये एक साइड है और ये ऊपर दो साइड है, और ये तीनों क्या है? मतलब
ऊपर की दो जो हैं उनका सम तीसरी के इक्वल है। तो अब हम यहां से ये देखेंगे कि क्या ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम क्या चेक करेंगे, ट्राइंगल भैया बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहां से देखो, इस लाइन को मैं रखता हूं यहाँ, इसको ऊपर रख दिया, ठीक। और इसको ऊपर ले जाते हैं, ले गए, ठीक। अब इस लाइन को रखता हूं यहाँ, ठीक। और इसको भी भैया ऊपर ले गए। क्या ये लाइन कभी मिल पाएंगी आपस में? क्या ये लाइन कभी मिल पाएंगी? तो कभी भी नहीं मिलेंगी। जब दो साइड्स का सम तीसरी के इक्वल हो या उससे छोटा हो तो ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इन लाइन को और नीचे ले आओ, ठीक, और नीचे ले आते हैं। क्या ये दोनों कभी मिलेंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी। इनमें थोड़ा बहुत गैपिंग जरूर रहेगा भाई। यहां ले आओ, देखिए अब भी क्या है, इनके बीच में गैप है। अब भी इनके बीच में क्या है, गैप है। तो ट्रायंगल कभी भी पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं बनेगा। ट्रायंगल कब बनेगा? जब इन दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होगा, ठीक, ज्यादा होगा। अभी ज्यादा बना के दिखाते हैं, देखो। अब मैं क्या करूंगा, इस साइड को मैंने बढ़ा दिया, ठीक। अब मैंने इस ग्रीन वाली साइड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया भाई। ये क्या हो गया, चलिए कोई नहीं, इसको बढ़ा दिया मैंने। अब यहां से देखिए, अब ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी है। इसको यदि मैं ऊपर उठाऊं और इस वाली को ऊपर, तो देखिए अब ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी आपकी है। ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बनेगा, ठीक। यदि इस लाइन को और थोड़ा सा ऊपर उठा दें तो यहां से क्या होगा, आपका ट्रायंगल अवश्य बनेगा भाई, ठीक है। तो जब दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर होता है, उस कंडीशन में आपका ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल बनेगा तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, और पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। और पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक। तो यहां से हम ये चेक करेंगे कि जो दो साइड्स का सम है, कोई सी भी दो साइड ले सकते हैं हम, एनी टू साइड, वो तीसरी के सम से ग्रेटर है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। और भैया तीसरे से ग्रेटर नहीं है, उसके इक्वल भी है, तो पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक। तो यहाँ से 3 पॉइंट हमको दिए गए हैं, तो उनकी हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 1,5 और 2,3 के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहां से इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है आपका 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए 2 माइनस 1 का स्क्वायर बनाया, प्लस 3 माइनस 5 माइनस के 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4। तो यहां से कितना आया, स्क्वायर रूट 5, ठीक। एक साइड हमको पता चल गई, एक साइड कितनी बड़ी है, स्क्वायर रूट 5। अब यहां से -2 और 11 के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। इसको आप थोड़ा ट्रायंगल फॉर्म में कर लो, डिस्टेंस निकालना अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए क्या है आपका 1,5 बी आपका है 2,3, तो बी है आपका 2,3, ठीक। सी है आपका -2,11 माइनस के, ठीक। तो अभी हमने किया क्या, 1,5 और 2,3 के मिडिल की हमने क्या निकाली, डिस्टेंस निकाली, कितनी आई, स्क्वायर रूट 5। ये प्लस के 3 है भाई, माइनस नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब यहां से हमको क्या करना है, अब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस और निकालनी है। तो यहां से बी से सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बी से सी की डिस्टेंस निकालने में किसी को भी x1 और किसी को भी x2 ले सकते हैं भाई। तो बी सी निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाला था हमने, ए बी, ठीक। यदि ये x1 लेंगे तो ये क्या है आपका x2 है, ये x1 है तो ये x2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस के 4, ठीक, -4 का स्क्वायर प्लस के 16, यहाँ से प्लस -11 -3 कितना होगा, माइनस के 14, और माइनस के 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताएंगे, 196, ठीक, ये 196, यहाँ से आया 212, स्क्वायर रूट के अंदर 212, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई, 212, ठीक है। अब यहाँ से ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको हटा दो, ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ए और सी, तो x2 कितना लेंगे, -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ से आपका -3 और -3 का स्क्वायर प्लस के 9, यहाँ से प्लस माइनस के कितने हो गए 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, क्लियर है, तो प्लस के 256, तो यहाँ से कितना हुआ 265, स्क्वायर रूट 265। अब यहाँ से यदि आप देखो एक साइड कितनी है, स्क्वायर रूट 5, एक साइड कितनी है आपकी, स्क्वायर रूट 5, ठीक, और एक साइड कौन सी है आपकी, एक साइड है स्क्वायर रूट 265, और एक साइड है आपकी स्क्वायर रूट 212, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इन बड़ी वालियों का दोनों का सम कर दें, बड़ी वालियों का दोनों का सम कर दें, तो यहाँ से क्या होगी 2 स्क्वायर रूट 65 और प्लस 2 स्क्वायर रूट आपका 222, इसका स्क्वायर करेंगे तो तीसरे से बड़ा आएगा, या इन दोनों का स्क्वायर कर दें 265 और √5, तो तब भी क्या होगा आपका, ये तीसरी से क्या होंगी, हमेशा बड़ी होगी, इन दोनों का सम कर दें सॉरी सम करना है ना, तो आप भैया यहाँ देख रहे हो कोई भी दो साइड का सम कर देंगे तो तीसरी से क्या आएगी, बड़ी आएगी, कोई भी दो साइड का सम कर देंगे तो तीसरी से क्या आएगी, वो बड़ी आएगी, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी है तो आपके पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे द पॉइंट्स, नेम दे देंगे उनको, विल नॉट बी, विल नॉट बी कोलिनियर, ठीक है, पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड, ठीक है, देन द थर्ड साइड, सो दिस पॉसिबिलिटी इज फॉर दिस इज पॉसिबिलिटी फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट क्या होंगे आपके, कोलिनियर नहीं होंगे, उनको नॉन कोलिनियर भी बोल देते हैं, क्लियर। चलिए, तो भैया जो कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो कल कराएंगे, ठीक है, आज फिलहाल इतना रहने देते हैं, अब बाकी की जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं एक्सरसाइज में वो आपके कल करा देंगे, ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।